तो आज हम रिवाइज करेंगे दोस्त। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और भारत में प्रेस एवं शिक्षा विकास है ना, इनसे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। आरआरबी और एसएससी बीपीएससी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिनियम के तहत भारत में पश्चिमी विज्ञान की शुरुआत और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक आवंटन किया गया था? यानी कि किस ब्रिटिश अधिनियम के तहत? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट, यानी कि 1813 क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट के तहत, यानी कि साल का 1 लाख रुपए जो वार्षिक आवंटन किया गया था, वो भी किसके लिए? तो विज्ञान की शुरुआत और शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। 1813 की चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च, यानी 1 लाख रुपए खर्च करने के कानूनी प्रावधान किया गया था। चलिए आगे दोस्तों समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई रहती है, बहुत टाइम में ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में औपचारिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष शुरू की थी? यानी कि अंग्रेज जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किस वर्ष शुरू किया था? तो 1835 ईस्वी हो जाएंगे इसका आंसर। 1835 ईस्वी में शुरू किया था। लॉर्ड मैकेले मिनट के हिसाब से, लॉर्ड मैकेले मिनट के आधार पर 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था और उसी समय से उच्च शिक्षा के माध्यमों में इसे शामिल किया गया था। 1800 कितना ईस्वी में? तो 35 ईस्वी में। 1937 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित वर्धा शिक्षा योजना जो था को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इसका हो जाएगा आपको बुनियादी शिक्षा या नई तालीम, यानी कि वर्धा जो शिक्षा योजना थी 1937 में जो लाई थी, महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित की थी, बुनियादी शिक्षा की तालीम था। इसमें ऐसा शिक्षा था जो मतलब जिसे मातृभाषा से संबंधित हो, हस्तशिल्प आधारित शिक्षा पर बल दिया जाए, यानी कि जिसमें लोग सीखे और अपने भाषा में सीखे, वैसे शिक्षा का मतलब प्रस्तावित पारित किया गया था। आज़ादी के समय 1947 भारत के अनुमानित साक्षर दर कितनी थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो कितनी थी? 20% से भी कम थी दोस्तों। उस समय हमारा साक्षर दर 20% से कम थी। लेकिन बहुत दुख की बात थी, क्योंकि अंग्रेज उस समय मतलब बहुत सारे परेशानियां की वजह से लोग नहीं पढ़ पाए। राजा राम मोहन राय की सहायता करने वाले उस डच नागरिक का नाम क्या था जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था? तो इसका हो जाएगा आपको आंसर डेविड हेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? डेविड हेयर। डेविड हेयर ने मतलब राजा राम मोहन राय की सहायता करने वाले, यानी कि उनको सहायता किया था। क्यों? आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदद किया था। और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना राजा राम मोहन के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी 1817 ईस्वी में डेविड हेयर। वुड के आदेश पत्र वुड के आदेश पत्र 1854 का संबंध मुख्य रूप से किस सुधार क्षेत्र से था? तो इसका हो जाएगा शिक्षा सुधार क्षेत्र से था। शिक्षा को सुधारने के क्षेत्र से था, है ना। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है, जो 1854 में घोषणा पत्र पर तैयार किया गया था। वुड डिस्पैच है ना, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को 1854। 1921 में महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्ता के साथ मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो भगवान दास हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा भगवान दास। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में वाराणसी में भगवान दास और शिव प्रसाद गुप्ता ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काशी विद्यापीठ का नींव रखी थी। काशी विद्यापीठ का नींव वाराणसी में किसने रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के साथ शिव प्रसाद और आपको भगवान दास, दोनों ने मिलकर इसकी 1921 में रखी थी, है ना, काशी विश्व विद्यापीठ।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसके द्वारा की गई थी? बनारस VHU जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसके द्वारा की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी कि इसमें डॉक्टर एनी बेसेंट का भी महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर एनी बेसेंट का भी उसमें क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। 1857 में स्थापित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? यानी कि 1875 सॉरी मैंने गलती पढ़ दिया, 1875 ईस्वी में स्थापित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कौन मतलब संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी शांति निकेतन में ही एक प्रयोगात्मक विद्यालय यानी प्रयोग करने के लिए प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1901। बहुत आसान रहेगा दोस्तों, याद करना 1901। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के बेलपुर के पास शांति निकेतन में ब्रह्मचार आश्रम विद्यालय खोला। कौन सा विद्यालय खोला? ब्रह्मचार आश्रम विद्यालय खोला, जो 1901 में विश्व भारती विद्यालय बना। बाद में 1901 में विश्व भारती विद्यालय बना, यानी ब्रह्मचार आश्रम विश्वविद्यालय खोला, जो बाद में 1921 में विश्व भारती विद्यालय बना। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बाद में किसे सौंप दिया गया था, जिसे BHU की नींव रखी गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा इसे शुरू करवाया गया था और बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से रखा गया। इसका हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसको हमने हाल फिलहाल में ऊपर में भी क्वेश्चन को रिवाइज किया है। सर विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? सर विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1784 ईस्वी में। इसको बहुत ध्यान से रखना है। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की शुरुआत कहाँ की थी? यानी कि जोनाथन डंकन जो है हिंदू कानून और दर्शन अध्ययन के लिए, हिंदू कानून के लिए और दर्शन अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की थी, पर कहाँ की थी? तो बनारस में की थी। डंकन याद रखना है, डंकन, जोनाथन डंकन। कहाँ की थी कॉलेज की शुरुआत? कौन सी कॉलेज? हिंदू कॉलेज और हिंदू कानून और दर्शन अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की शुरुआत बनारस में किया था, जो कि कब 1791 में। किस अधिनियम को भारतीय इतिहास में गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला कानून के रूप में जाना जाता है? तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में लाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का गैंग एक्ट का, यानी कि गैंग एक्ट जो है किसने लागू किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। और ये कब हुआ था? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 किसके द्वारा शुरू की थी? यानी बंगाल जो गजट जो था 1780 किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू की गई थी 1780। द बंगाल गजट जो था मतलब न्यूज़ पत्रिका थी, समाचार पत्र था, उसको किसने शुरू किया था? द बंगाल गजट, है ना। तो इसका आंसर है जेम्स ऑगस्ट हक्की ने शुरू किया था। दोस्तों आगे भी क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस आगे बच रहे हैं, है ना। और तो आगे 5 क्वेश्चन के लिए मैं आपको PDF अपलोड करूंगा, आप उस PDF के माध्यम से देख सकते हैं। और क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो आगे थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब वीडियो लंबी करने के बाद दिक्कत हो जाती है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए इतना ही। ऐसे
मैं यहाँ से 2 और क्वेश्चन को कर देता हूँ। आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं।